क्वेश्चन में है मार्बल टाइल मेजर्स 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए वॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाई 3 मीटर. ऑल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट ₹22.50 पर टाइल. यानी क्वेश्चन में है कि एक मार्बल टाइल जो है 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लेंथ का है. उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर है और उसका ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है. एक मार्बल टाइल का लंबाई और चौड़ाई. तो कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं उस दीवार में जिस दीवार का लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है. और ये भी पता करना है कि कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं. ये पता करने के बाद ये भी बताना है कि कितना खर्च आएगा. अगर एक टाइल का खर्च आता है ₹22.50 यानी ₹22.50 एक टाइल का खर्च आता है, तो उसमें पूरा टाइल्स लगाने का खर्च कितना होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, पहले एरिया ऑफ बाल का एरिया निकालेंगे, फिर एक टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे और बाल के एरिया में से टाइल्स के एरिया को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने टाइल्स उसमें लगाए जा सकते हैं. ठीक है, तो पहले वॉल का एरिया निकालेंगे. लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल. एरिया ऑफ वॉल, दीवार का एरिया कितना होगा, तो L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है यानी कि रेक्टेंगल के साइज़ का है. तो L इंटू बी होगा. तो L का वैल्यू यहाँ पर 4 मीटर है और B का वैल्यू यहाँ पर 3 मीटर है. 4 3 होता है 12 मीटर स्क्वायर हो गया. वॉल का एरिया, दीवार का जो एरिया है 12 मीटर स्क्वायर हो गया. अब एक टाइल्स का एरिया निकालेंगे. लिखेंगे एरिया ऑफ वन टाइल. एक टाइल का एरिया कितना होगा, इसका भी L इंटू बी होगा. तो L का वैल्यू यहाँ पर 12 है और B का वैल्यू यहाँ पर 10 है. 12 इंटू 10 करेंगे तो 120. यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया. यानी कि टाइल्स का एरिया पता चल गया और वॉल का भी एरिया पता चल गया. अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा कि कितने टाइल्स उसमें लगाए जा सकते हैं. तो लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स. देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल इसका एरिया यानी कि 12 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएगा. तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि ये जो टाइल्स का एरिया है वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, और दीवार का जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है. तो या तो आप इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करें या तो फिर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे. वैल्यू सेम करना पड़ेगा पहले दोनों को. तो मीटर स्क्वायर इसको है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से है. तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में है तो 100 से 2 बार करना पड़ेगा. तो यहाँ से 0 से 0 कट हो गया और 12 से 12 कट हो गया. तो यहाँ पर बच गया 1000, 1000 इतना बच गया. ठीक है, इतना टाइल्स लगाए जाएंगे उसमें, उस दीवार में इतना टाइल्स लगेगा. तो उस दीवार में 1000 टाइल लग जाएगा. तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया. ठीक है, 1000 टाइल्स उसमें लगेगा. अब उसका खर्च भी पता करना था, इसमें पता बोला है कि ऑल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट ₹22.50 पर टाइल. उसका खर्च भी निकालिए. अगर एक टाइल्स का कीमत है ₹22.50. तो लिखेंगे यहाँ पर सेंस द कॉस्ट ऑफ वन टाइल इज़ रुपीज़ कितना है, ₹22.50. 22.50 एक टाइल का कीमत है. तो देयरफॉर हम लोग को पता करना 1000 टाइल्स का. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल्स विल बी कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई ₹22.50 मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहाँ पर 2250, यहाँ पर डेसिमल है, 000 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 3 डिजिट मूव करेगा, 1 2 और एक और डिजिट उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा. तो इतना रुपीज़ हो गया. ठीक है, यानी कि टोटल जो टाइल्स लगाए जाएंगे उसका पूरा खर्चा जो आएगा वो कितना आएगा, 22